जो अपने बाप के नहीं हुए वो जनता के क्या हो पाएंगे। मैं ऐसे ओछे लोगों की बात का संज्ञान नहीं लेता। धर्मेंद्र कश्यप के दामन पर भी कोई दाग नहीं है। मोदी के नाम से हर गद्दार परेशान सा क्यों है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरची न्यूज और साक्षात्कार विशेष की श्रृंखला में हमारे साथ मौजूद हैं आंवला के सांसद धर्मेंद्र कश्यप जी। धर्मेंद्र कश्यप जी को भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार आंवला के रण में उतारा है। इस बार क्या चुनावी मुद्दे हैं? अभी 2 दिन बाद आंवला क्षेत्र में देवचरा के बड़े मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होने वाली है, उसको लेके क्या तैयारियां हैं? कश्यप जी से जानेंगे चुनावी रण में इस बार भविष्य की क्या प्लानिंग के साथ वह मैदान में उतरे हैं। सर, खबरची न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अनुरोध जी भाई साहब। देखिए, निश्चित तौर पर मोदी जी की जो नीति है, मोदी जी की जो नीतियां हैं, मोदी जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनसे हम देख रहे हैं गांव गांव गली गली हर जगह सारे के सारे लोग मोदी जी से प्रभावित है। और इस बार की जो जीत है वो 3 लाख पार होने वाली है। और हम पूरे आत्मविश्वास के साथ 25 तारीख को आदरणीय मोदी जी की रैली होने वाली है और वहां जाकर के 1 लाख की लीड हमारी और बढ़ जाएगी। केशव जी जो 5 लाख की लीड हमको कह के गए और हमें भरोसा है इस बार हम 5 लाख पार करेंगे। सर, दूसरी पार्टियों को देखते हैं, उनके पास प्रचारकों की भारी कमी है, कहीं कहीं तो एक भी नहीं नजर आते, लेकिन आपके पास डबल मुनाफा, ट्रिपल मुनाफा, प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा नाम, उसके बाद योगी जी, जेपी नड्डा जी, राजनाथ सिंह, केशव प्रसाद मौर्य जी, ब्रजेश पाठक, सबने आपके चुनाव क्षेत्र में पूरी जान लगाई है। किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी संगठन स्तर पर बहुत मजबूत पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी निष्ठा के साथ लगा हुआ है और पार्टी को अपनी मां मानता है। और उसी आधार पर, संगठन के आधार पर और पार्टी का नेतृत्व के आधार पर पार्टी हम बहुत मजबूत हैं। दूसरी तरफ जहां आप देख रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, ये आपस में ही लड़ने का प्रयास कर रहे हैं और इनका कहीं कोई जनाधार नहीं है। और हम तो कहते हैं देश की जनता जाग रही, अब तुम किसको क्या बतलाओगे। देश की जनता जाग रही, अब तुम किसको क्या बतलाओगे। जो अपने बाप के नहीं हुए वो जनता के क्या हो पाएंगे। सर, अगर बरेली मंडल में अगर चुनावी टिकटों की बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा गुलदस्ता सजाया है। बदायूं से एक दुर्विजय सिंह साके को टिकट दी, जो एक साधारण कार्यकर्ता थे, एक किसान परिवार में जन्मे थे। उनको पहले वृक्ष संगठन का अध्यक्ष बनाया, इस बार सांसद की बड़ी टिकट दी। पड़ोस की सीट है, वहां से कश्यप जी के रूप में धर्मेंद्र कश्यप जी पर तीसरी बार दांव लगाया। उधर साक्य, इधर कश्यप। बरेली की बात करें, संतोष जी का टिकट अगर नहीं मिला तो गंगवार चेहरे को दिया गया है। पीलीभीत में देखें, ब्राह्मण प्रत्याशी मैदान में। इस तरह का गुलदस्ता ऐसे भाजपा कैसे ऐसे करीने से सजाती है? देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी चाहे जमीनी स्तर पर हो, चाहे राजनीतिक स्तर पर हो, चाहे टिकट बंटवारे के मामले में हो, कोई ऐसा जाति वर्ग अछूता न रह जाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी जाति के आधार पर काम नहीं करती, कभी धर्म के आधार पर काम नहीं करती, कभी व्यक्ति के आधार पर काम नहीं करती। और पार्टी का सारा सर्वे होता है, उसी आधार पर टिकटों का वितरण करता है और बेहतर से बेहतर टिकट का वितरण पार्टी करता है। इस बार आंवला में त्रिकोणीय संघर्ष होने के आसार बन रहे हैं। आंवला से बसपा ने एक बहुत मजबूत चेहरा, आबिद वली जो कई बार के चेयरमैन हैं, आप पर सीधे सीधे वो हमले बोल रहे हैं, कई बार भाषा के बैरियर लांग रहे हैं। कुछ ऐसी बातें उन्होंने आपको लेके कही हैं जिनको हम यहाँ पर कह नहीं सकते। हालांकि सांसद धर्मेंद्र कश्यप जी इस तरह के तमाम मुद्दों पर विरोधियों के बार पलटवार पर वो बहुत आक्रामकों के मुखर होकर जवाब देते रहे हैं। इस बार क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ऐसे ओछे लोगों की बात का संज्ञान नहीं लेता। मैं अपने काम पर लगा हुआ हूँ। और दूसरी बात, इनको मुझे गाली दे करके ही अगर लाभ हो रहा है, क्योंकि मैं बड़ी गारंटी के साथ कहता हूँ, चाहे 1000 की भी हो, चाहे 10,000 की हो, चाहे 1 लाख की हो, धर्मेंद्र कश्यप के दामन पर, जैसे मोदी जी के दामन पर कोई दाग नहीं है, धर्मेंद्र कश्यप के दामन पर भी कोई दाग नहीं है। और पूरी जनता मेरे व्यवहार से, मेरे आचरण से, मेरे कार्य से सारी की सारी मेरे साथ है। कोई जाति वर्ग भेदभाव भी यहाँ टिक नहीं पा रहा है। कुछ लोग बदनाम करने की कोशिश करते थे, लेकिन जिन्होंने धर्मेंद्र कश्यप को समझा
वो भी कभी वोट नहीं दिया, वो भी इस बार मेरे साथ। 2 दिन बाद प्रधानमंत्री जी आपको आशीर्वाद देने आप ही के क्षेत्र में आ रहे हैं। किस तरह की तैयारियां और कैसे भीड़ मैनेजमेंट देख के चल रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की अब तक जितनी भी रैलियां हुई हैं बैरियर तोड़ भीड़ नजर आती रही है। और आपके बारे में तो आंवला में कहा जाता है 2014 में एक रैली हुई थी पूरे देश के अंदर, वो पहली रैली थी, उस रैली के हम गवाह थे, जिसमें राजनाथ सिंह और वरुण गांधी मंच से थे। और वरुण गांधी ने उस मंच से कहा था कि कश्यप जी आप मुझसे बड़े नेता कैसे हो गए, उस भीड़ का आकलन करके कहा था उन्होंने। इस बार भीड़ मैनेजमेंट का क्या इंतजाम है? देखिए, हमने बताया हर गांव गांव हमारी पार्टी का संगठन है, हमारे लोग हैं। तो ये जो रैली है इसमें हमने लक्ष्य रखा है 2 लाख का, और 2 लाख प्लस ही होने जा रही है, क्योंकि हमारी सारी तैयारी हमने निचले स्तर पर कौन कितने वाहन किसको चाहिए, कहाँ से वाहन आएंगे, कहाँ से भीड़ आएगी, ये पूरा इंतजाम करके रखा है। और ऐतिहासिक रैली होगी, इतनी मैं बस गारंटी दे सकता हूँ कि वहां के सारे रोड जाम हो जाएंगे, इतनी भीड़ होगी। जितना बड़ा पंडाल लगाया जा रहा है, पंडाल में जितना आदमी होगा उतना ही आदमी बाहर रोडों पर और इधर उधर नजर आएगा। खबरची न्यूज के सुधी दर्शक, आप अक्सर राजनीतिक मंचों से कुछ काव्यात्मक अंदाज में मोदी जी को लेकर कुछ लाइनें कहते हैं, 2 लाइनें हम भी सुनना चाहेंगे। देखिए, दुनिया का मंच है, विश्व का मंच है, और मोदी सरपंच है। अमेरिका हो चाहे श्रीलंका, पूरे विश्व में बज रहा है मोदी जी का डंका। इसीलिए मैं कहता हूँ आंखों में जलन सीने में तूफान सा क्यों है, आंखों में जलन सीने में तूफान सा क्यों है, मोदी के नाम से हर गद्दार परेशान सा क्यों है। ये जो जितने परिवारवादी हैं, जितने अवसरवादी हैं, जितने भी लोग हैं, मोदी जी कहते हैं हमको अच्छे अस्पताल बनाना है, ये सब कहते हैं मोदी को हटाना है। मोदी जी कहते हैं हमें अच्छी सड़कें बनानी है, ये कहते हैं मोदी को हटाना है। मोदी जी कहते हैं हमें हर व्यक्ति को इलाज देना है, ये कहते हैं मोदी को हटाना है। मोदी जी कहते हैं हमें अच्छे स्कूल बनाना है, ये कहते हैं मोदी को हटाना है। मोदी कहते हैं मेडिकल के अच्छे संस्थान बनाना, ये कहते हैं मोदी को हटाना है। तो मोदी जी की जो छवि है, मोदी जी की जो नीति है, मोदी जी की जो नियत है, बिल्कुल स्पष्ट है, और पूरा देश दीवाना है मोदी जी पर। और अब की बार जो 400 पार का नारा दिया है वो साकार हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा, हमारे साथ आंवला के सांसद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप जी साक्षात्कार विशेष में हमारे साथ मौजूद थे। नई कड़ी में नई शख्सियत के साथ मैं फिर हाजिर रहूंगा। अनुरोध भारद्वाज।